पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। राहुल को लेते हैं। हाँ जी राहुल, आवाज नहीं आ रही सर, आपकी म्यूट पे। हरीश भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे आप? सर पिछले हफ्ते मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जिसमें कि इंडिया की पोजीशन है 139th और पाकिस्तान की पोजीशन है 105 105। इवन बांग्लादेश भी आगे है इंडिया से। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं जो कि आजकल हम न्यूज़ में सुनते हैं कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है और ऑब्वियसली पाकिस्तान से तो हम ऊपर ही रखते हैं इंडिया को हमेशा। लेकिन ये जो फैक्ट मेरे सामने आया मैंने कहा ये क्या हो रहा है? लोग खुश अब क्यों पता नहीं नहीं, हैं? ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिनके ऊपर मेजर जिनके ऊपर किया जाता होगा कि आपकी सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए। हैप्पीनेस का ताल्लुक डायरेक्टली खाना पीना और रिहाइश और पैसे से डायरेक्टली नहीं है। इट हेल्प्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भी हो। तो इंडिया में अब आई डोंट नो इसके क्या पैरामीटर्स है। मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में 136 नंबर है और पाकिस्तान जो है 103 के ऊपर है। और लेकिन जो भी है, दीज नंबर्स आर नॉट समथिंग टू ब्रैग अबाउट। अगर आपने जो टॉप के कंट्रीज हैं, क्योंकि इनमें और बड़े पैरामीटर्स हो सकते हैं, लोग अहमकों की पैराडाइज में भी रहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो ऊपर के जो कंट्रीज हैं वो देखें। फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, वो तो आइसलैंड, नेदरलैंड्स। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो हमेशा आगे रहती हैं इसमें। हाँ, लेकिन और भी यूरोप के मुल्क हैं। स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, नॉर्वे उसमें आगे चलें, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया नंबर 10 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 11 पे। तो इधर भी आप देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं है इसमें, उसमें यूनाइटेड किंगडम भी नहीं है। तो इसके और बहुत पहलू होते हैं कि मेरा ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट जो पहलू है ना, जो सेपियंस में युval नोआ हरारी ने रखा था, वो ये कि आपके पास लीजर टाइम कितना। आई थिंक लीजर टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको ये बताऊं कि मैं भी अपनी जिंदगी को बड़ा कंटेंट समझता हूं। अपनी जिंदगी को मैं बहुत खुश हूं आज से 10 साल पहले की निस्बत। उसकी वजह ये है कि मैं 9 to 5 एक तरीके का स्लेव था जॉब का। साल में आपको 4 हफ्ते मिलेंगे। आपने उन 4 हफ्तों में एक हफ्ता कभी कभार आपने रखा होता है कि मैं बस घर में आराम से रहूंगा। 2-3 हफ्ते आप सैर सपाटे के लिए भी देते हैं ना। गोरे बेचारे भागे फिरते हैं, वो थाईलैंड चले गए हैं तो कहीं कहीं और चले गए हाँ। हैं। 2 हफ्ते की छुट्टी होती है, खत्म हो जाती है, फिर आके वेज के स्लेव हो जाते हैं। तो उनकी भी हैप्पीनेस ठीक है, उनके पास अच्छी गाड़ी होगी, उनके पास अच्छा घर होगा, लेकिन क्या वो हैप्पी है या नहीं है? इसलिए लीजर टाइम जो है ना, लीजर टाइम बड़ा जरूरी होता है। अब आप देखें कि आपके पास लीजर टाइम है, आप इंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, आप खेलते कूदते हैं। अब आप ये देखें, अगर इंडिया में फर्ज करें, और चाइना में भी मेरा ख्याल, चाइना का क्या नंबर है? चाइना भी बहुत नीचे होगा। चाइना में चाइना शायद का 80s नंबर, में समथिंग 80s में है शायद। हाँ चाइना 82 है। हाँ तो चाइना में भी। तो जहां पर आपको काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, वहां पे आपके हालात जो है ना ज्यादा बेहतर नहीं होंगे। और हमारे मुल्कों में खैर बहुत, इंडिया पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि एक कमाने वाला होता है, 8 खाने वाले होते हैं। तो वो 8 खाने वाले होते हैं, वो तो हो सकता है एंजॉय कर रहे हो, लेकिन उनमें भी डिप्रेशन और तरह का होगा, एक लाइफ की एम्प्टीनेस होगी, लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया वगैरह वगैरह। तो बहुत फैक्टर्स है, लेकिन लीजर टाइम बहुत जरूरी है। आपके पास खेलने कूदने का टाइम जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास खेलने कूदने का टाइम नहीं, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस एक टर्म होती है, कॉर्पोरेट हुँ, वर्ल्ड में बड़ी यूज की जाती है बिल्कुल। कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए आपको, और आपकी मशागल और होने चाहिए, आपकी हॉबीज होनी चाहिए। तो अब मेरा नहीं ख्याल, हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो बेसिकली होते हैं, उनकी खुशी यही होती है ना कि हाँ भाई, पोता पैदा हो गया, नवासा पैदा हो गया, या बच्चा इसमें पैदा हो गया।
इसमें मिनिमम वेज का कुछ फंडा रह सकता है? क्योंकि जो जो जिसको जो जैसे ट्रेड मिनिमम जब मैं भी ऑस्ट्रेलिया में मिनि रहता हूँ, यहाँ पे जो जैसे ट्रेडी होते हैं, उनको काफ़ी अच्छी इनकम मिलती है ऑस्ट्रेलिया में या फिर बाहर की कंट्रीज़ में। तो हुँ। मिनिमम वेज एक फंडा हो सकता है इसमें? मिनिमम वेज बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मिनिमम वेज में यही होता है ना, हमारे मुल्कों में बेचारे जो मिनिमम, बल्कि बाहर के मुल्कों में भी हर जगह पे मिनिमम वेज वाला जो होता है वो तो कभी ही कांट गेट अहेड ऑफ लाइफ। यानी उसको हमेशा यही होता है कि अगले महीने का रेंट कहाँ से देना, या अगले महीने के ये खर्चे कहाँ से देने, बड़ा बिल आ गया। तो ये सारे जो स्ट्रेसेस होते हैं, वो लोगों को, ये सारे स्ट्रेस ही होता है ना, तो ये आपको, हुँ, आई डोंट नो, ऑब्वियसली स्ट्रेस इज द ऑपोजिट ऑफ हैप्पीनेस। तो बहुत फैक्टर्स बीच में होंगे, लेकिन ये और वैसे आप देख लें कि कुछ तो आर्टिफिशियल इश्यूज बनाए हुए हैं हमारे मुल्कों में। अब इंडिया में अब ये देख लें, मैं हर बंदे से यही सुनता हूँ जी, मुसलमान आ गए, मुसलमान ने ये कर दिया, खा गया, वो हो गया। अब ये भी एक मुफ्त का रोग लगाया हुआ है आपने। ओ भाई, आपको क्या ये लगे, जो आप अपनी जिंदगी भाई को देखें। ये जो मॉनिटर लिज़र्ड वाला अभी जो देखा, ये रिफ्लेक्शन है इसका कि लोग हैप्पी नहीं है? नहीं, अब ये तो खैर इस तरह के कुछ केसेस होते हैं, वो तो कहीं पे भी हो सकते हैं ना इस तरह के। तो ये तो मैं देख रहा था लिटरली, ये जो मॉनिटर लिस्टेड वाली जो कहानी है ना, मैं देख रहा था किसी पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया न्यूज स्टोरीज वगैरह ने भी इसको पोस्ट किया, तो नीचे मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के कमेंट्स क्या थे, इंडिया में देखो छिपकलियां भी महफूज नहीं सेफ है, नहीं है। देखो ये कैसे हैं, देखो वही वाली बात जो वो एक बाबे ने, मुसलमान बाबे ने एक कुतिया का रेप कर दिया था, मेरा पिछले साल की खबर है। तो नीचे सारे इंडियंस, जो हिंदू इंडियंस है, वो यही लिख रहे थे, देखो मुसलमान तो इसको भी नहीं छोड़ते। तो अब इन लोगों की सोच देखो, और वही लोग अब बिल्कुल चुप है। एक लड़का है, मैंने पहले भी बताया था, बड़ी मजे से मुझे हमेशा इस तरह की खबरें भेजता होता था, वो जी फलाने मुसलमान ने किसी गोरी का रेप कर दिया यूरोप में, देख, और साथ कहता था हमारे हिंदू ऐसे काम नहीं करते। मैं कहा, ये आपको हिंदू भी कोई मिल जाएगा जिसने ये काम किए होंगे। वो जी कुतिया की कहानी जी, उसने कुतिया को देखो जी, मुसलमान ने रेप कर दिया, एक दो और पुरानी से भी भेज दी। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे, तो आप सर्च करें मिल जाता है। तो अब वो गायब है। बिल्कुल। अब उसने ये वाली खबर नहीं भेजी, मैंने उसको अक्सर भेजा तो ये आई डोंट नो, ये तो हमने मुफ्त के रोग लगाए हुए हैं कि स्ट्रेस अपने किया हुआ है। यार खाओ पियो, याशी करो, जिंदगी अच्छी गुजारो, मौज मस्ती करो। और वेस्ट में आप देखो ना, ये आप, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, जी, अब देखो सिडनी ना। में रहता हूँ। हाँ, तो आप देखें, गोरे अपनी मर्जी से सुबह को अपना कुत्ता लेके दौड़ लगा रहे होते हैं वहां पे, उसके पास किसी हाँ। दरिया के पास, अकेली जिंदगी जी रहे होते हैं, हफ्ते में सैटरडे संडे को अपने माँ बाप से भी मिलाते हैं, अपनी लाइफ होती है, सही करते हैं, एंजॉय करते हैं, जो भी और स्ट्रेस ऐसा होता नहीं है है वो यहाँ पे बहुत ही अमीर लोग ऐश करते हैं। आई मीन कईयों मैक्सिमम लोगों के पास नॉर्मल नॉर्मल होते हैं। बिल्कुल 60-70 नॉर्मल के लोग पर होते हैं। ईयर उनकी जॉब, 60 हुँ, 70 के उनकी इनकम होती हाँ, है। राइट। वो खुश है अपने एक बेडरूम के घर में, दो बेडरूम का अपार्टमेंट है, तो उसके अंदर वो खुश है, अपनी जिंदगी सही जी रहे हैं। क्योंकि जैसे इंडिया पाकिस्तान में एक वो रहता है ना कि बाहर का बंदा है तो उसपे तो भाई अरबों-खरबों, करोड़ों रुपया होगा इसपे। जैसे हाँ, आते नहीं, हैं वो घूमने तो उनको हैंड टू लूटना माउथ शुरू ही कर होते देते हैं हैं सारे। वो। वो गोरे तो होते ही हैं हैंड टू माउथ बेचारे। हाँ, राइट। भाई एक लास्ट चीज़ और पूछनी है आपसे। अ, इसी से रिलेटेड है जो कि है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। उसपे आपका क्या ओपिनियन है? ये मैं तो हमेशा बड़े अरसे से ये बात कहता आ रहा हूँ कि ये एंड में एक वक्त यही आएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। और तब तब भी एक चैलेंज होगा कि क्या लोग, वो एक वॉल-ई मूवी थी, वॉल-ई आपने देखी थी, उसमें हाँ, था कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक पोस्ट वर्ल्ड थी, जब सारी चीजें हमने रोबोट से करवानी शुरू कर दी थी। तो राइट। लोग जो है ना, आधे मोटे पहलवान बन गए और व्हील चेयर पे बैठे रहते थे सारा दिन, क्योंकि उनको कुछ करने को था नहीं, सिर्फ अय्याशी, सिर्फ लेजर टाइम था उनके पास। हुँ, तो तो ये भी एक है, लेकिन मेरा ख्याल से इंसानियत बड़ी रिजिलियंट है, और इंसानियत बड़ी क्रिएटिव है नया रास्ता ढूंढने में। एक लीजर टाइम, सॉरी, वो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर आएगी, अब देखें ना, ज्यों ज्यों कंट्रीज बड़े होते जाते हैं, वहां पे जो वेलफेयर का भी जो सिस्टम है वो नीचे होता रहता है। आपको याद होगा, मुझे नहीं पता आप कितना पहले, आज से जब मैं 20 साल पहले आया था, तब सेंट्रल लिंक की बड़ी, जो उनकी जो पेमेंट्स होती थी ना, वो बड़ी जेनरस होती थी। और अब हम हर साल यही देखते हैं, वो कम किए जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं, अब तो उसको पेंशनरों की भी। पीनट्स बोलते हैं कि कुछ नहीं मिलता उसमें। हाँ, अब यानी तो इकोनॉमी जो बड़ी होती जाती है, लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल होता जाता है। तो लेकिन बहरहाल, अब ये जो है आपका, जब जॉब्स खत्म होती जाएंगी, तो स्टेट्स को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन वो बड़ा मुश्किल है, इनोवेशन का दौर होगा। आपके अगर कंट्री में इनोवेशन नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? आई डोंट नो, इट्स बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो होगी, ऑब्वियसली
ये एक सोल्यूशन ही होगा, क्योंकि जब आपके पास काम ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो एक तरीके का जो एक सेंट्रल लिंक है ना, वो यूबीआई होगी, एक उसकी पेमेंट की सेक्शन आपकी बैंक स्टेटमेंट में कहेगा यूबीआई, और वो आपकी होगी, मैं हल लेट्स जस्ट से समथिंग लाइक $2,500 पर मंथ, जो कि इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी है कि आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वो ग्लोबली नहीं हो पाएगा, वो मेरे ख्याल से जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्रीज है, उनमें नहीं हो सकता हाँ, मेरे ख्याल से। लेकिन फिर गरीब नहीं, उनके उस हिसाब से भी हो सकता है ना, एक लिहाज से, कि फूड की जो शॉर्टेजेस हैं, जब हमने ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे रोबोट्स वगैरह, तब तो हमें फूड की जो शॉर्टेज है वो भी कवर हो जाएगी। और जो अगर आपकी असेंबली लाइंस हैं, गाड़ियां बनती हैं, या जो भी इक्विपमेंट बनता है, आपकी लेबर कॉस्ट खत्म हो गई है, तो वो भी बड़ी अफोर्डेबल हो जाएंगी। तो इसमें बड़ा, आई थिंक इसके अंदर बड़े तरीके हैं। एक बुक थी, मुझे उसका नाम भूल गया, उसमें उन्होंने पूरा सिनारियो इस तरह का बताया था कि पोस्ट यानी लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी कैसे हो सकता है, जिसमें हमारी जिसमें ऑटोमेशन ज्यादा हो जाएगी, जो एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ऑब्वियसली यूबीआई इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट। तो उसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, इस वक्त जो 50% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसको एक वक्त का खाना मिलता है, और वो मैल न्यूट्रिशन है बेसिकली। सो ये बड़े आराम से ये रिकवर हो सकता है, या ये प्रॉब्लम ओवरकम हो सकती है जब हमें सारी ऑटोमेशन हो जाएगी। तो आई डोंट नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये वक्त के साथ साथ इवॉल्व होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इंसानियत बड़ी रेजिलिएंट है, वी ऑलवेज फाइंड एन वे समहाउ। कि ये इसीलिए रोमन एम्पायर को इसलिए बड़े लोग उसको कंपेयर करते हैं कि रोमन एम्पायर और जब एक यूनाइटेड स्टेट्स में बड़ी सिमिलैरिटी है, एक वर्ल्ड सुपर पावर थी, उसके अंदर हर चीज हो रही थी। तो रोमन एम्पायर में भी, क्योंकि उनके पास इतने स्लेव्स हो गए थे, एक वक्त था इतना खुशहाल जो एक कुछ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी थी, कि स्लेव्स इतने थे कि आम लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी। तो फिर क्योंकि लोग स्लेव से काम करवाना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने फिर क्या किया था कि सर्टेन जॉब जो है इंसान, आम फ्री इंसान नहीं करेगा, स्लेव जॉब नहीं कर सकता। तो वो खैर उस वक्त का आइडिया था, लेकिन इसमें और भी बड़े आइडियाज वक्त के साथ साथ निकलेंगे। प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व होंगी जब ऑटोमेशन होगी। ओके, चलो सर, थैंक यू सो मच हारिस भाई, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।